अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हम कोटली आज़ाद कश्मीर चौक में मौजूद हैं। यहां हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा महमूद अख्तर कुरैशी साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, आज जो रैली निकाली गई है फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म सितम के हवाले से, अपने मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के हवाले से यहाँ पर आज रैली निकाली गई है, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस दिन से जब से इसराइल ने गज़ा पर नंगी जारियत की है, उसके बाद से दुनिया भर के मुसलमान जो हैं और पाकिस्तान के अंदर भी रैलियाँ निकाल रहे हैं। आज इसी सिलसिले में यहाँ फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में जो रैली निकाली गई है, उसमें अपने जज्बात का भरपूर जो है वो अंदाज़ पेश किया है यहाँ मुकर्रिन ने। और हम ये समझते हैं कि जो इसराइल की जो बर्बरियत है, जो नहत्ते गाज़ा के मुसलमानों पर जो बमबारी की जा रही है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। और हम उन ममालिक की भी मज़म्मत करते हैं कि जो इस बर्बरियत के बावजूद इसराइल के साथ खड़े हैं। हम अपील करते हैं आलमी इदारों से कि वो इसराइल पर और उसके हमायतियों पर जो है वो पाबंदी लगाकर जो है ये जो गाज़ा के मुसलमान हैं उन पर जो नाकाबंदी की है उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी, दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी, आज जो अपने फ़लस्तीनी भाई हैं उनके ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, उस हवाले से रैली निकाली गई है, क्या पैगाम देंगे दुनिया भर में बसने वालों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इसराइल की बर्बरियत है और इसने जो गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे, और ये हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देते हैं। और हमें चाहिए कि इसके साथ सले दीवार खड़े हैं, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, और हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसमें अपना अमली रोल अदा करे हर तरीके से, हर लिहाज से, और हम उनके साथ हैं जी। बिल्कुल जी, इस वक्त टीचर ऑर्गेनाइजेशन ज़िला कोटली के सदर खालिद रशीद बड़ालवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, आज जो ये रैली निकाली गई है, जो यहाँ की आवाम ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, और बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद थे, जो टीचर थे वो मौजूद थे, सिविल सोसाइटी दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, और अपने वहाँ पर बसने वाले मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती कर रहे थे। इस मौके पर क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो रैली थी, ये दरअसल मुसलमानों के अंदर वो गम और गुस्सा था जो अपने उन मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, उन पर शेलिंग की गई, बमबारी की गई, उसके सिलसिला में यहाँ हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा अक़ाम आलम से, उन आलमी अदालतों से जो इंसाफ की अलमदार बनी हुई हैं, उनसे ये अपील है कि कम अज़ कम अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ामत कर दें, और उसके एहलकार जो उसके साथ जो उसके सहूलतकार हैं उन सब की भी हम मज़ामत करते हैं। फ़लस्तीन के उन बच्चों, उन माओं को, अज़मत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हाथ में गलेर रखी हुई है और जहाज़ को नीचे गिरा रहे हैं, जो है ना वो छोटे अपने हथियारों से उनका मुकाबला कर रहे हैं। उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हुए इंशाअल्लाह ताला हमारी दीनी, दुनियावी और जिस्मानी उनके मदद उनके साथ रहेगी। शुक्रिया, मेहरबानी। इस वक्त हमारे साथ ज़िला कोटली के सीनियर जर्नलिस्ट माजिद भाई मौजूद हैं, जो ज़िला कोटली से ARY के लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। माजिद भाई, किस नज़र से देखते हैं, अगर देखा जाए कि अक़वाम आलम में ज़रा सा भी कुछ कहीं पर भी गड़बड़ हो तो पूरा अक़वाम आलम वहाँ पर बरबरा उठता है, लेकिन एक तरफ जब मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म सितम होता है तो उस वक्त उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती, जबकि उनके किसी भी मुल्क में इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो फौरी तौर पर वो सरापा एहतजाज होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हुए कहते हैं, अक़वाम आलम से कहना चाहते हैं कि आप दुनिया के मुनसफ़ बनना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर इंसाफ नहीं है। मुनसिफ तो वो बनते हैं, लेकिन जब भी वो मुनसफी करते हैं तो आपने किसी दोस्त ममालिक के लिए, उसके लिए वो इताद के लिए, उसका साथ देने के लिए वो मैदान में कूद पड़ते हैं। लेकिन जितनी भी आलमी ताकतें हैं, किसी गरीब और
मजलूम के ऊपर जब जुल्म होता है, उसके ऊपर जुल्म और सितम किया जाता है, तो उस वक्त या करने वाले जिनको कहा जाता है कि सब लोगों की नज़रें उसी का ऊपर होती हैं कि ये इंसाफ करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब भी बात की जाती है तो वो अपने जो इत्तेहाद और अपने पसंद के ममालिक हैं उन्हीं का साथ देते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों पर मकबूजा कश्मीर की बात की जाए, फ़लस्तीन में की बात की जाए, जहाँ पर भी की जाए, मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म सितम किया जाता है। लेकिन ये जो आलमी ताकतें हैं ये मुसलमानों का साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ देते हैं जो जुल्म करते हैं। ये जाली मुनसफों का और आलमी ताकतों का यही किरदार जो मशकूक है कि वो गैर मुनसफाना इंसानियत के तकाज़ों को भी भूल चुके हैं और इंसानियत की बेहरमती कर रहे हैं। वो सफ़ेद चमड़ी वाले तफरीक पैदा करते हैं और मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। उनका एजेंडा एक ही है कि मुसलमानों को कुचला जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक़वाम आलम के जो मुस्लिम है, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को भी इजहार यकजहती पे आना होगा। अब कितनी मार खाएंगे, कितने मजलूम मुसलमान पिसते जाएंगे। एक ना एक वक्त आएगा कि मुसलमान इकट्ठे होना पड़ेगा। तो अब वक्त है कि मुसलमान इकट्ठे हों और इनको सबक सिखाएं। ये जो गैर मुनसफाना फ़ैसले हैं, देखें कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ियाँ भारत की पुष्टपनाही करने वाले इसराइल और अमेरिका हैं। फ़लस्तीन में जुल्म और सितम किया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी बरती जा रही है। ये गैर मुनसफाना फ़ैसले जो मुनसफ बने हुए हैं दुनिया के, उन्हीं की वजह से ये दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन रहा है। बिल्कुल जी, तमाम अहबाब की आपने गुफ्तगू सुनी कि आज दुनिया भर की तरह आज कोटली आज़ाद कश्मीर में भी आपने फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए उनको ये पैगाम देने के लिए कि मुश्किल की इस वक्त इस घड़ी में हम उनके साथ, जहाँ भी जो मुसलमान आबाद हैं उनके ऊपर जो जुल्म और सितम होता है, तो उनकी जो नज़रें होती हैं अक़वाम आलम के ऊपर होती हैं, वो हमें इंसाफ मुहैया करेंगे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और मुसलमानों के से इंसाफ के तकाजे बिल्कुल पूरे नहीं किए जा रहे। तो लोगों का यही कहना है कि हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर वो इस वाक़े का नोटिस लें और वहाँ पर जो जारी जुल्म और सितम है उसको बंद करवाया जाए। और तमाम मुसलमान ममालिक को भी चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में वो यकजां होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि मुश्किल की घड़ी में हम एक हैं और किसी भी जगह जुल्म और सितम को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगबान।